हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 13.2 एक्सरसाइज। 13.1 में क्या था आपका, सरफेस एरिया के बारे में था। 13.2 में हम सभी सॉलिड 3 डायमेंशन शेप्स का वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम आपको फर्स्ट क्लास में करा ही चुके हैं। फॉर्मूला सभी हम डिस्कस कर ही चुके थे, हर एक शेप की वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोन है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, उनकी जो रेडियस है दोनों कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है वो भी किसके इक्वल है, रेडियस की। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको पाई की टर्म में इस शेप की क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो शेप क्या बनेगी, एक हेमिस्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। ठीक है, ये शेप है आपकी। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर अगर हेमिस्फीयर की रेडियस है तो कोन की रेडियस भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम बेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाइट भी दे रखी है कोन की। हाइट कितनी दे रखी है कोन की, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है इसके इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिख लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोन भी रेडियस की इक्वल है, हाइट ऑफ कोन वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन की और हेमिस्फीयर को की वॉल्यूम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करो, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, अब देखो इसने क्वेश्चन में कहा है कि पाई के फॉर्म में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करोगे, एज इट इज रखोगे पाई को। ठीक है, पाई इंटू रेडियस कितनी है, 1 इंटू 1 हो जाएगी, और हाइट भी क्या है 1, प्लस 2/3 पाई इंटू रेडियस कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया। ठीक है, 1/3 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई, प्लस इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2/3 पाई। ठीक है, अब देखो 1/3 पाई 2/3 पाई डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या लिखेंगे, 3 तो आएगा नीचे, 2 और 1 कितने पाई हो गए, 3 पाई। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गई, इस शेप की सॉलिड की वॉल्यूम आ गई है। ठीक है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी शेप की, किसमें, पाई की फॉर्म में। ठीक है, तो रेडियस क्या गिवन थी, 1 सेंटीमीटर दोनों की। हाइट क्या है कोन की, 1 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम का ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 1 गिवन है। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई/3 सोल्व करेंगे, क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है आपको, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको क्या एक मॉडल बनाना है एल्यूमिनियम शीट से, जो क्या है बीच में से तो सिलेंडर की शेप में, और उसके दोनों तरफ क्या अटैच है, 2 कोन अटैच है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है उस मॉडल का, 3 सेंटीमीटर है, और लेंथ है टोटल उसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो कह रहा है कि जो उसने मॉडल बनाया है उसमें जो एयर है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी। ठीक है, आपको पाई क्या यूज करना है, 22/7। तो सभी वैल्यूज आपको गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो शेप क्या बनेगी आपकी, एक सिलेंडर है,
एक सिलेंड्रिकल शेप है, दोनों तरफ उसके कोन अटैच है। तो देखो कुछ ऐसी शेप है, ठीक है, एल्यूमिनियम शीट से बना हुआ है। इस पूरे का डायमीटर क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, तो कोन का डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर और सिलेंडर का डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर। जो पूरी शेप है उसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और कोन जो है उसकी लेंथ या फिर कहे हम हाइट, वो कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। इधर ये कोन है, इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन। रेडियस, डायमीटर गिवन है आपको, पहले डायमीटर लिखेंगे स्टेटमेंट में। डायमीटर ऑफ कोन, कोन का डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ कोन भी गिवन है आपको। हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिलेंडर की बात करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? जो कोन की है वही रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? देखो टोटल शेप की हाइट क्या है? 12। ठीक है, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? टोटल हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, दोनों तरफ कोण भी तो लगे हुए हैं। कोण की हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर। 12 में से क्या माइनस कर देंगे? 2 + 2, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई टोटल हाइट दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, 2 इधर कम करेंगे, 2 इधर कम करेंगे, तो सिर्फ सिलेंडर की बच जाएगी, कितनी बच जाएगी? 8 सेंटीमीटर बच जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है शेप की, मॉडल की, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, उसके बाद दो कोण है तो क्या करेंगे? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होती है? 1/3 πr²h। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? πr²h कॉमन आ रहा है, तो πr²h को हम बाहर रख लेंगे। यहाँ तो क्या बच गया? 1 प्लस यहाँ क्या बच गया? 2/3। ठीक है, तो देखो πr²h की वैल्यूज पुट करते, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, आर क्या गिवन है आपको? 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितनी है? 8, और यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 2। ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा, इधर जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 + 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 से काट देते हैं इसको, 2 × 1 = 2, 11 पे, 2 × 1 = 2, 4 जा पे। ठीक है, तो क्या बच गया? 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे क्या है? 7 है, और मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 कितना हो गया? 5/3। अब देखो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? देखो 11 3 × 33, और 33 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 5 4 × 20, और नीचे कितना है? 7 है। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो 0, 3 2 × 6, 3 2 × 6, 660/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गई है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपकी आ गई, सॉरी वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ गई है आपकी। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 660/7 को, तो क्या आ जाएगा आपका? देखो देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, हम h को कॉमन नहीं ले सकते। क्यों कॉमन नहीं ले सकते? क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर अलग है और वॉल्यूम ऑफ सॉरी हाइट ऑफ कोण अलग है, दोनों की हाइट अलग अलग है, तो हाइट तो हम कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए वो मिस्टेक हमारी हो गई है। ठीक है, हाइट को हम कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए कैलकुलेशन में एरर आया है। तो क्या कॉमन लेंगे हम? रेडियस तो दोनों की सेम है, तो πr² कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा इधर? तो h1 प्लस इधर क्या बचेगा? 2/3 h2, ये बचेगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, 22/7 इंटू रेडियस क्या है आपकी? 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, अंदर क्या बच गया? h1 क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है यहाँ पे, तो h1 की मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 8 प्लस 2/3 इंटू h2 क्या है? हाइट ऑफ कोण, तो हाइट ऑफ कोण कितनी है आपकी? 2 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो
2 से काट देंगे 11 जा पे, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा तो क्या बचेगा 11 इंटू थ्री अपॉन नीचे क्या बचा 7 इंटू टू, ठीक है। अंदर देखो ये तो क्या हो गया 2 2 जा 4/3, तो 3 तो क्या हो गया आपका एलसीएम, यहाँ पे 3 8 से मल्टीप्लाई होगा जो 24 प्लस 4, ठीक है। तो क्या आया 24 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपका 28/3, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे इसको 14 पे, फिर 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। तो देखो क्या 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगी इस मॉडल की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था 3 है, तो सिलेंडर का डायमीटर भी 3 और कोन का भी 3, तो रेडियस क्या हो जाएगी दोनों की 3/2, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोन की दोनों तरफ से हाइट माइनस करके क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ मॉडल फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दो कोन है, फॉर्मूला पुट करेंगे πr² प्लस 2 इंटू 1/3 πr²h2। हम हाइट को कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, जो चीज कॉमन होती है वही तो कॉमन ले सकते हैं जो सेम होती है। तो पाई सेम है, रेडियस भी दोनों की सेम है, तो πr² दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, क्या बच गया h1 प्लस 2/3 h2। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन शुरू कर, देखिए क्वेश्चन थर्ड गिवन है आपको, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन है, ठीक है, उसके अंदर जो शुगर सिरप है वो क्या है उसकी वॉल्यूम का 30% है, ठीक है। अगर वॉल्यूम उसमें उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें जो शुगर सिरप है उसकी अमाउंट कितनी होगी 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 30% है उसकी वॉल्यूम का। आगे कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अप्रोक्सीमेटली पूछा है कि कितनी सिरप होगी, वॉल्यूम नहीं पूछा इसने, सिरप पूछी है कि सिरप का वॉल्यूम बताओ, गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं पूछा। 45 गुलाब जामुन में कितनी सिरप रिक्वायर होगी। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है, और 2.8 सेंटीमीटर क्या है उसका डायमीटर है। तो शेप क्या बनेगी, देखो इसने कहा है सिलेंडर और दोनों तरफ क्या है हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है। तो इस शेप में है, देखो डायमीटर क्या दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या रेडियस, तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 1 जा 2, 2.24 जा 8, 1.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सेम ही रहेगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट चाहिए सिलेंडर के फॉर्मूले के लिए, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, देखो 5 सेंटीमीटर तो टोटल है, उसमें से क्या माइनस करेंगे हेमिस्फेयर की हाइट दोनों की, ठीक है। एक हेमिस्फेयर की हाइट कितनी है 2.8, क्योंकि रेडियस 1.4, ठीक है। डायमीटर कितना है 2.8, रेडियस क्या है 1.4, तो रेडियस ये 1.4 और इधर से 1.4, दोनों को 5 में से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगी, सिर्फ सिलेंडर की हाइट बच जाएगी। तो 5 में से क्या माइनस करेंगे 1.4 प्लस 1.4, तो 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2, तो 2.2 सेंटीमीटर क्या आएगी हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किससे मिलके बना है, 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है 2/3 πr³। अब देखो दोनों की रेडियस सेम है 1.4, तो हम रेडियस को और पाई को कॉमन ले सकते हैं, देखो πr² कॉमन आ गया दोनों से, यहाँ तो क्या बच गया हाइट प्लस
2 टू ज़ा 4/3 इंटू यहाँ क्या बच गया भाई, 2 आर कॉमन ले लेते तो 1 आर बच गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद h प्लस 4/3 आर बच गया। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है, रेडियस हमारी 1.4 इंटू 1.4, हाइट है आपकी 2.2 हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 4/3 इंटू 1.4। ठीक है, देखो सोल्व करेंगे, 7 1 जा 7 0.2 आ गया, तो 22 प्लस 1.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2.8, अंदर क्या बचेगा 2.2 प्लस 1.4 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 5.6/3। ठीक है, देखो 22 में 2.8 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 24.8, और इसको अंदर आप क्या करोगे, सोल्व कर लोगे, एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आएगा 3, फिर जो आएगा आंसर आपका उसको 24.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या आ गई 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन फाइंड आउट नहीं करनी, 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो क्या हो जाएगी, एक की जो वॉल्यूम है 25.05, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, देखो 112725। ठीक है, और डेसिमल कितने के बाद लगेगा 1 2 2 के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ गई आपकी। ठीक है, 1 की जो वॉल्यूम थी उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या आएगी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। पर हमें वॉल्यूम तो फाइंड आउट ही नहीं करनी थी, हमें क्या फाइंड आउट करना था कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप रिक्वायर्ड था। तो क्या बताया था इन्होंने फर्स्ट लाइन में कि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप यूज होता है। तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30%, तो 30% ऑफ 1127.25, तो क्या आ जाएगा 30/100 इंटू 1127.25। ठीक है, आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतनी शुगर सिरप रिक्वायर्ड होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको अप्रोक्सीमेट बताना है। इसने पूछा था कि अप्रोक्सीमेट शुगर सिरप कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो आप 338.17 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, देखो क्या गिवन था आपको, एक गुलाब जामुन की शेप है जो सिलेंडर है, दो तरफ हेमिस्फेरिकल एंड है उसके। ठीक है, डायमीटर 2.8 तो रेडियस 1.4 हो गई, सिलेंडर की रेडियस भी 1.4, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 1.4 इधर से माइनस करेंगे 1.4 इधर से माइनस करेंगे, टोटल 5 थी तो हाइट कितनी बची 2.2। अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया h प्लस 4/3 इंटू आर। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करके सोल्व करोगे क्या आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब 45 की बात थी तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगी, 1 की वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वो क्या है टोटल वॉल्यूम का 30%, तो टोटल वॉल्यूम का 30% हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन 3 था आपका। क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या गिवन है आपको, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड की शेप में है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। पेन को होल्ड करने के लिए कौन की शेप में क्या बना है, उसके अंदर कटआउट या फिर डिप्रेशन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड के डायमेंशन गिवन है आपको। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो कोन है उसकी रेडियस आपको 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। और डेप्थ का मतलब क्या हो गया, हाइट भी हो गया, गहराई, वो क्या गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो आपको वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो
क्या क्या गिवन है आपको, एक क्यूबिकल स्टैंड है, उसके ऊपर क्या बनाए हैं, 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो मान लो ये क्यूबिकल है स्टैंड, इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है जिसमें हम पेन डाल सकते हैं, ठीक है। क्यूब के क्या डायमेंशन दिए हुए हैं, 15 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 3.5 सेंटीमीटर क्या है उसकी हाइट है, और जो कोन है उसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट कितनी गिवन है आपको, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे पहले, लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूब कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है उसकी, सॉरी क्यूबॉइड है, यहाँ पे क्यूबॉइड लिखो, क्यूब में तो सभी इक्वल होते हैं। हाइट ऑफ क्यूब 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 4 कोन है, सारे सेम डायमेंशन के है, तो रेडियस ऑफ कोन कितनी गिवन है आपको, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको हाइट या फिर डेप्थ ऑफ कोन गिवन है, डेप्थ ऑफ कोन कितनी है गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, जो वुड यूज हो रहा है उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उस पेन स्टैंड में। तो क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है उसमें से क्या माइनस कर देंगे भाई, पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम थी, उसमें से क्या पार्ट हटा दिया गया, 4 कोण के पार्ट निकाल दिए गए, तो वॉल्यूम क्या बचेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है आपकी, L इंटू बी इंटू एच -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट करो, लेंथ कितनी है इसकी, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 है, तो पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, -4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या गिवन है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5, और हाइट है आपकी 1.4, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं इसको, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 525 माइनस, यहाँ देखिए 7 को काटेंगे 7 1 जा, यहाँ पे क्या आ गया 0.2, ठीक है। ऊपर क्या बचा 22 2 4 जा 88 इंटू 5 5 जा 25 2 जा 50 डेसिमल कितने के बाद लगेगा 1 2 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.050, ठीक है। और नीचे क्या है आपका 3, तो आप सोल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 525 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 1.47 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 1.47 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 523.47 करेंगे तो 53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो क्या गिवन था आपको, लेंथ गिवन थी क्यूबॉइड की, ब्रेथ हाइट तीनों गिवन थे, उसमें से क्या किया है उस क्यूबॉइड में से 4 कोण निकाल लिए गए, डिप्रेस किया गया है उसको पेन डालने के लिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोण 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ कोण 1.4 सेंटीमीटर, 4 ही ऐसे कोण हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगी, जो पूरी क्यूबॉइड की वॉल्यूम थी उसमें से 4 कोण को माइनस कर देंगे उसकी वॉल्यूम को, ठीक है। तो LBH -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या आएगी 525, और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स क्या आएगी 1.47, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, और कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।